Everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट। लोगों को यूजुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज़, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्रोवाइडेड अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, जैसे जीन क्या चीज़ है, एलील क्या चीज़ है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या चीज़ है, वेरिएशंस क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जब आपको वो पता होंगी ना, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द अदर टॉपिक्स दैट आर सराउंडिंग दोज बेसिक्स। ओके, सो फर्स्टली हम समझेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको नहीं पता है तो हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। तो पहले आप एक चीज़ समझो, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी नो इज़ कि एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन हो रहा है और एवोल्यूशन होता रहता है भाई। जब एवोल्यूशन हुआ है ना, जब से अर्थ एग्जिस्ट हुआ है तभी से एवोल्यूशन हो रहा है। एंड एवोल्यूशन की ही वजह से, दिस इज़ द रीज़न कि एवोल्यूशन की वजह से जो एक पॉइंट ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म दुनिया में आया था, जिसको हम ल्यूका कहते हैं, ठीक है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, जो ये है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इससे आज हम कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ में डिवाइड हो चुके हैं, इमेजिन। मतलब हम रेप्टाइल्स भी देख रहे हैं, हम एम्फीबियंस भी देख रहे हैं, हम बर्ड्स भी देख रहे हैं, हम वी आर सीइंग अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम प्राइमेट्स देख रहे हैं, ठीक है, उधर ही हम फिशेस को देख रहे हैं, हम कितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। बट द फैसिनेटिंग थिंग इज़ दैट वी ऑल हैव कम फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, जो कि ये है, ये एक पॉइंट एंसेस्टर, एक छोटा सा, जिसको हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था ये, ठीक है। और हम इधर से ही अलग अलग वेरिएशंस में हम बेसिकली बढ़ चुके हैं और हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो गए हैं। सो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं, एंड नॉट जस्ट ऑर्गेनिजम्स बट अलग अलग स्पीशीज़ बने हैं, ठीक है, अलग अलग जीनस बना है। ओके, ऐसे ही कर करके बहुत वेरिएशंस आई हैं, एंड ऑल ऑफ दिस वेरिएशन इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन हुआ तब जाके अलग अलग वेरिएशंस आए, तब जाके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट बिल्कुल नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज देर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर एवोल्यूशन। मतलब जो एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन हो गया, वो भी आप अलग से पढ़ोगे। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से एवोल्यूशन कॉज हो रहा है। दैट मीन जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है तभी एवोल्यूशन हो रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज हेल्पिंग इन वॉट, इन एवोल्यूशन। और जब एवोल्यूशन होगा तब नए नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, राइट। दैट मीन्स जेनेटिक ड्रिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। हम बोल सकते हैं दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जो हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट एक कॉर्नर स्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे अगर आपने सुना होगा, नेचुरल सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब हम बेसिकली समझेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला दैट नेचुरल सिलेक्शन को हम यूजुअली, आपने बहुत सुना होगा ये टर्म, डार्विनिज्म में सुना होगा, है ना, अक्सर। और कब से सुना होगा? हम बचपन से ही सुनते आ रहे, 10th स्टैंडर्ड से प्रॉब्ली, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा, जो इंडिविजुअल फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, और जब वो सर्वाइव करेगा ना तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, और वो ऑफ स्प्रिंग्स लगभग अपने जैसे ही प्रोड्यूस करेगा। जाहिर सी बात है, जैसा उसका जेनेटिक मटेरियल है, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत मेजॉरिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल उसके ऑफ स्प्रिंग में भी होगा। ऑल दो उसके ऑफ स्प्रिंग में उससे कुछ चेंजेस होंगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो चेंजेस होना ज़रूरी है। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स के होगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा। एंड अगर कोई चेंज नहीं हुआ, फर्दर आपकी फर्दर जनरेशन्स भी वैसी ही होंगी जैसे आपके पेरेंट्स थे, तो देयर वुड बी नो चेंज। एंड इफ देयर वुड बी नो चेंज, देयर वुड बी नो एवोल्यूशन एट ऑल। सो चेंजेस हैं, वो चेंजेस हम पढ़ेंगे, जैसे हम म्यूटेशन भी देखते हैं, हम कुछ और भी देखते हैं।
फिलहाल आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट मैस की म्यूटेशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है. इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दैट स्टफ, देन इट्स बेटर टू जस्ट फोकस ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट राइट नाउ, सो दैट यू आर वेरी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो शॉर्ट में हमें ये समझना है कि हम जैसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, तो चलो अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको शॉर्ट में इतना बताती हूँ. नेचुरल सिलेक्शन बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में. अगर कोई ऑर्गेनिज्म फिट है तो जाहिर सी बात है वो सर्वाइव, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत सिंपल चीज़ है. अगर कोई इंडिविजुअल जो है अपने एनवायरनमेंट के लिए फिट है तो वो सर्वाइव करेगा. अगर वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से नहीं रह पा रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके साथ दिक्कत हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा, है ना. तो जाहिर सी बात है जो इंडिविजुअल फिट है, द इंडिविजुअल दैट इज फिट विल सर्वाइव. ये कॉमन सेंस है. अगर आपने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा भी नहीं हुआ है विच सेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एनीवेज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फिटनेस जो है, जब फिट होगा इंडिविजुअल, सही सलामत होगा, तभी वो सर्वाइव कर सकता है. जो आपने अपने सराउंडिंग में भी देखा, कोई बीमार हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, अल्टीमेटली दैट पर्सन डाइज. अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है, ही इज़ नॉट एबल टू रिकवर, वो सिर्फ धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है, एंड फाइनली बिकॉज किसी भी रीज़न की उसके एनवायरनमेंट की वजह से वो द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सेलेक्टिंग दैट इंडिविजुअल, वो बेचारा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से सही नहीं है और वो अल्टीमेटली मर जाएगा. ठीक है, उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट करूँ कि सिकल सेल अनीमिया है या और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ है जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते एंड अल्टीमेटली द इंडिविजुअल डाइज. ठीक है, बट शॉर्ट का हमें ये समझना है कि जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो तब होगा जब एक इंडिविजुअल फिट होगा फॉर दैट एनवायरनमेंट. सिमिलरली जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ ऐसा ही है. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे नहीं लगता दिस इज़ दिस इज़ अ वेरी यूनिक वे इन विच आई बी टीचिंग यू. ओके, मतलब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना हो एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली. ओके, सो जैसा मैंने बोला, कोई इंडिविजुअल फिट होगा तो वो क्या करेगा, सर्वाइव. तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली सर्वाइवल हो रहा है ना, सर्वाइवल हो रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी सर्वाइवल हो रहा है. ठीक है, मगर ये जो सर्वाइवल है ना, ये एक चांस सर्वाइवल है. ये जो सर्वाइवल है ये लक पे बेस्ड है. ये सर्वाइवल, ये जो सर्वाइवल है, इसमें हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे दैट जैसे जैसे नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में सर्वाइवल ऑफ द लकीएस्ट हो रहा है. ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप सर्वाइव कर जाओगे. वाओ, ये इसका क्या मतलब है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नाउ कि अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगी. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो है ना, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल्स हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी. फिलहाल हम ये समझते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम क्या है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ के चलेंगे तो बेटर होगा. ठीक है, आई चेंज द कलर. ओके, समझेंगे तो बेटर होगा हमारे लिए. जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, इसका दूसरा नाम है सी वॉल राइट इफेक्ट. आई एम सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग इफ इट्स दैट बैड, बट प्लीज़. ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, इसका दूसरा नाम है सी वॉल राइट इफेक्ट. क्या है इसका दूसरा नाम, सी वॉल राइट इफेक्ट. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या, इससे पहले आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए आपको कि फ्रीक्वेंसी एलील ये सब क्या है. मैं आपको थोड़ी एक पहले एग्जांपल देती हूँ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट से मेरा मतलब क्या है. अब आप एक इमेजिन करो, एक सिनेरियो. ठीक है, मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना के दूंगी, आप एकदम खुश हो जाओगे. ठीक है, ओके, गिव मी अ सेकेंड. हाँ, तो मान के चलो देयर इज़ अ प्लेस, ग्रास है. ठीक है, ब्यूटीफुल ग्रास है, ऐसे घास, बिल्कुल जैसे आपका प्लेग्राउंड हो गया मान के चलो. ठीक है, या चलो प्लेग्राउंड नहीं लेते, कोई जंगल हो गया या कोई ग्रास लैंड हो गया, कुछ हो गया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे बहुत सारी घास है. अब उस घास में जो है बीटल की पॉपुलेशन रह रही है. पहले तो तुम भाई ये समझो कि पॉपुलेशन होता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि पॉपुलेशन क्या है. नो नीड टू वरी, व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन. जैसे हम बोलते हैं दिल्ली की अपनी पॉपुलेशन है, दिल्ली की पॉपुलेशन, ठीक है, पंजाब की पॉपुलेशन. कहने को तो हम कहेंगे कि दिल्ली और पंजाब में रहने वाले लोग दोनों एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, होमोसेपियंस, दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, मगर वो अलग अलग पॉपुलेशंस क्यों है. तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली पॉपुलेशन का मतलब हुआ इंडिविजुअल्स हु आर लिविंग टुगेदर. ठीक है, हु आर लिविंग टुगेदर
एंड दे आर फ्रीक्वेंटली इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर। मतलब कहने को तो दिल्ली में रहने वाला बंदा पंजाब वाले बंदर आई एम सॉरी पंजाब वाले बंदे के साथ भी इंटरब्रीड कर लेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल्स है जो हाँ, कहने को यूरोप में रहने वाले लोग जो है वो दिल्ली के लोगों के साथ भी इंटरब्रीड कर सकते हैं, मगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूरोप के लोग यूरोप के लोगों के साथ ही इंटरब्रीडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ज़्यादा क्लोज स्पेस में प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ, वो ज़्यादा नज़दीक है, वो ज़्यादा साथ रह रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली इंटरब्रीड कर रहे हैं। हाँ, कहने को यूरोपियंस इंडियंस के साथ भी इंटरब्रीड कर सकते हैं, मंगोलियंस इंडियंस के साथ हम कितने सारे एग्जांपल्स हम क्यों देखते हैं कि इंडिया में भी रहने वाले कुछ लोग जैसे असम वगैरह हो गया, वो भी मंगोलॉइड्स जैसे दिखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इंटरब्रीडिंग नहीं है, स्पीशीज़ में इंटरब्रीडिंग होती है, लेकिन पॉपुलेशन वो होता है जो बिल्कुल नज़दीक के लोग आपस में इंटरब्रीड, क्योंकि मानो यूरोप वाला जो बंदा है वो इंडिया आएगा, बट हमेशा हर दिन तो नहीं आएगा ना वो, या बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे कोई यूरोप का बंदा इंडिया में आके सेटल हो जाएगा, तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट मोस्टली यूरोप का बंदा यूरोप में ही रहेगा, या तो वो अपने किसी ट्रैवल पर्पस से, जॉब पर्पस से यूरोप से इंडिया आ जाएगा, बट ओवरऑल क्या करेगा, वो यूरोप में ही रहेगा। और जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं वो आपस में ही इंटरब्रीडिंग करेंगे, वो बाहर भी इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक रह रहे हैं। तो वो इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीडिंग फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, ठीक है, साथ रह रहे हैं और फ्रीक्वेंटली इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, उस एरिया की पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में ये सब हो रहा है, जैसे यूरोप एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया ना हमने, ठीक है, सिमिलरली इंडिया भी एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, या हमारी मर्जी, हम एरिया छोटा ले ले बड़ा ले ले, वो हमारी मर्जी है, बट हम एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लोग आपस में जो है इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, और वही उसी को हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब व्हेन वी टॉक अबाउट अ पॉपुलेशन, ठीक है, कि एक पॉपुलेशन है और यहाँ के लोग जो है वो फ्रीक्वेंटली इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जब इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंटली आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो जो जीन्स होते हैं ना, और उन जो जीन्स की वेरिएशंस होते हैं, जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट नो, ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, अगर मैं एक मान लो मैं एक डीएनए का सीक्वेंस ले लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर पेइंग ऑल योर अटेंशन हेयर, ठीक है। मान लो ये एक जीन है, ठीक है, इसकी एक सीक्वेंस होगी, कुछ भी मान के चलते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एट जो है वो टी के साथ ही बॉन्ड बनाता है, सी जी के साथ ही बॉन्ड बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑल ऑफ दिस वुड बी डिस्कस्ड इन सेपरेट टॉपिक, ठीक है, यू विल बेसिकली सी इट इन अ सेपरेट टॉपिक, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस विल बी सेपरेटली डेल्थ, बट फिलहाल के लिए इतना थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या है, नहीं है तो आप वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, तो ये एक जीन हो गया। अब इतना आपको पता है कि जीन जो है वो क्रोमोसोम्स में होते हैं, तो ये जो जीन है ये क्रोमोसोम में है, एक क्रोमोसोम मम्मा की साइड से आता है, एक क्रोमोसोम पापा की साइड से आता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन है, वो दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर क्रोमोसोम 1 है तो वो दोनों का क्रोमोसोम 1 ही होगा, मम्मा का भी क्रोमोसोम 1 हमारे पास आएगा, पापा का भी क्रोमोसोम 1 आएगा, और वो एक पेयर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे वो एक पेयर बनाएंगे। और जो क्रोमोसोम 1 पे जो जीन्स होंगे वही जीन्स क्रोमोसोम 2 पे भी होंगे, यानी कि मान के चलो ये हेयर कलर का जीन है, जस्ट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, तो ये भी हेयर कलर का ही जीन होगा, ठीक है, लेकिन इसके वैरायटीज अलग होंगी। कहने का मतलब है, मानो ये वाला जो जीन है ये ब्लैक हेयर कलर बनाता है, और ये वाला जो जीन है ये ब्राउन हेयर कलर बनाता है। आई एम सॉरी इफ सब कुछ मैस हो गया, बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जीन सेम है, यानी कि जीन का जो फंक्शन है वो सेम है, हेयर कलर का ही जीन है, हेयर कलर ही बताएगा ये जीन कि क्या हेयर कलर होने वाला है इंडिविजुअल में। लेकिन जो मम्मा के साइड से जीन आया हुआ है वो ब्लैक हेयर कलर दिखाएगा, और जो पापा की साइड से जीन आया हुआ है वो ब्राउन हेयर कलर दिखाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक जीन के बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वैरायटीज़ यानी कि मेरे को एक जीन के बहुत सारे फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं।
फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, मतलब मुझे एक जीन के बहुत सारे फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं कि हेयर कलर जो है वो ब्लैक भी है और ब्राउन भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक पॉपुलेशन की बात करूं तो ये तो एक इंडिविजुअल में खाली हमें या तो ब्लैक या ब्राउन ये दो एलील्स मिलेंगे, हर एक इंडिविजुअल में दो ही एलील्स मिलते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो यू हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट, बट इफ़ यू नो द बेसिक्स देन इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू, यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज़, ओके। मैं यहाँ पे भी आपको समझा सकती थी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो एक कम्प्लीटली सेपरेट लेक्चर हो जाएगा, वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अभी हम सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट पे फोकस कर रहे हैं, ऑल राइट। लेकिन ये मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, है ना, कि एक इंडिविजुअल में दो एलील्स है तो जीन के दो फॉर्म्स होंगे, दो वेराइटीज़ होंगी जीन की, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक पॉपुलेशन में देखूँ तो मान के चलो एक पॉपुलेशन जो है, एक पूरी पॉपुलेशन में जो एलील्स है वो क्या है, कुछ इंडिविजुअल में, जैसे ये एक जस्ट इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड मैं यहाँ लिख लेती हूँ। जैसे ये इंडिविजुअल ए है, इसमें भी दो एलील्स है, ये इंडिविजुअल बी है, हेयर कलर की हम बात करें, इसमें भी दो एलील्स है। इसमें ममा से आया हुआ इंडिविजुअल ब्लैक हेयर कलर के लिए है, यहाँ ब्राउन हेयर कलर के लिए है। यहाँ ब्राउन पापा से, इसका ममा से आया हुआ ब्राउन हेयर कलर के लिए, और यहाँ पापा से आया हुआ ब्लॉन्ड हेयर कलर के लिए, ठीक है। सिमिलरली इंडिविजुअल सी है, इसका एक एलील है ये ब्लैक हेयर कलर के लिए है, और एक इंडिविजुअल और दूसरा एलील है ये ब्लॉन्ड हेयर कलर के लिए। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में दो ही फॉर्म्स होंगे एक जीन के। एक जीन, यहाँ पे जो जीन है वो हमें हेयर कलर बता रहा है, तो एक जीन जो है, जैसे ये एक जीन हो गया, ठीक है, इस क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस हो गई, ठीक है। और ये जो जीन है, ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल, एग्जैक्टली हेयर कलर के लिए यही जीन का कोड नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग, ओके, हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये जीन जो है ये हेयर कलर को डिटरमाइन कर रहा है कि हेयर का कलर एक इंडिविजुअल में क्या होगा। अब एक इंडिविजुअल में उसकी दो वैराइटीज़ है, या तो उसके हेयर का कलर ब्लैक होगा या तो उसके हेयर का कलर ब्राउन होगा, डिपेंड्स कि कौन सा जो एलील है वो डोमिनेंट है। मानो इस इंडिविजुअल में ब्लैक डोमिनेंट है, ठीक है, तो ब्लैक अगर डोमिनेंट है तो उसके इस इंडिविजुअल के बालों का कलर ब्लैक होगा, ठीक है। वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि इस इंडिविजुअल के पास पॉसिबिलिटी है, या तो उसके पास ब्लैक हेयर कलर आ सकता है या ब्राउन हेयर कलर आ सकता है ना। तो दो ही एलील्स है। सिमिलरली इस इंडिविजुअल के पास भी, हर इंडिविजुअल के पास सिर्फ दो ही एलील्स होंगे एक जीन के, ये याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होगा। और अगर मानो किसी इंडिविजुअल में तीन एलील्स आ गए किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल, में ह्यूमन की बात कर रही हूँ, वो एक अबनॉर्मल इंडिविजुअल होगा। जैसे कि हम डाउन सिंड्रोम में देखते हैं 21st क्रोमोसोम में तीन एलील्स आ जाते हैं, विच इज़ अबनॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली एक इंडिविजुअल में दो ही एलील्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक इंडिविजुअल में दो ही एलील्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको अब एक पॉपुलेशन बना लूँ, ABC की एक पॉपुलेशन है, तो कितने एलील्स हो गए, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड। यानी एक पॉपुलेशन में तीन एलील्स देखे जाते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में दो ही एलील्स देखे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना तो समझ आ गया ना आपको। कहने का मतलब आपको समझ आ गया कि एक पॉपुलेशन में एलील्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में एलील दो ही होते हैं, ओके। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अब बोला कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पे तीन तरह के एलील्स हैं हेयर कलर के, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड, ठीक है। यही तीन एलील्स एक्सप्रेस होंगे। अब मान के चलो इनका रेशो क्या है, मैं यहाँ पे पूरा एक एग्जाम्पल बना लेती हूँ। जैसे ये तीन इंडिविजुअल्स हो गए, अब हम और दो इंडिविजुअल्स जोड़ लेते हैं। इसके पास ब्लैक है और ब्राउन है, इसके पास ब्राउन है और ब्लैक है, ठीक है। तो ये पांच इंडिविजुअल्स जो है ये एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज 5 इंडिविजुअल्स आर मेकिंग अ पॉपुलेशन, ओके। तो अगर हम ब्लैक, ब्राउन और ब्लॉन्ड इनका रेशो कैलकुलेट करें तो ब्लैक हमें कितने मिल रहे हैं पॉपुलेशन में, 1 2 3 एंड 4 इज टू हमें ब्राउन कितना मिल रहा है, 1 2 3 एंड 4 ब्राउन मिल रहा है। अच्छा, हमें ब्लॉन्ड कितना मिल रहा है, 1 2 ओनली 2। तो टोटल हमारे पास इंडिविजुअल्स 6 हो गए, ठीक है, 1 2 3 सॉरी 5 हो गए। लेकिन जो रेशो है एलील्स का वो वेरी हो रहा है, मतलब ब्लैक हमें 4 मिल रहे हैं, ब्राउन हमें 4 मिल रहे हैं और ब्लॉन्ड हमें 2 ही मिल रहे हैं, ठीक है, 2 ही मिल रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हो गई ये पॉपुलेशन में वेरिएशन हो गई है ना। कुछ लोगों के पास ब्लैक ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास ब्राउन ज़्यादा है, और कुछ मतलब
कुछ बहुत कम लोग हैं जिनके पास ब्लॉन्ड हेयर कलर है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन में वेरिएशन आ गया। इतना समझ आया आपको? पॉपुलेशन में वेरिएशन आ गया। अब हम दोबारा से इस सिचुएशन में होते हैं। अब सिमिलरली जैसे ह्यूमंस में एलील्स में वेरिएशंस आ गई, सिमिलरली हमने जो एग्जांपल यहाँ पे घास की ली थी और हमने समझा कि यहाँ पे बीटल्स हैं, तो बीटल्स में भी वेरिएशन आ गया। मान के चलो एक बीटल जो था वो था येलो कलर का, नहीं रेड ले लेते हैं, ठीक है, या ऑरेंज ले लेते हैं, जो भी रंग है कलर है, ऑरेंज कलर के बीटल्स थे, ठीक है, ये ऑरेंज कलर के बीटल्स थे और ये जो है येलो कलर के बीटल्स है, सॉरी आई एम सॉरी ग्रीन कलर की बीटल्स है, ग्रीन कलर की बीटल्स है। तो अभी तक तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया ना कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो होगी वो साथ में रहती है। देखो ये सब बीटल्स जो है ये साथ में रह रहे हैं, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? ये सब बीटल्स दे ऑल आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर ऑल्सो, बट कोई एक एलील जो है वो डोमिनेंट है। मान के चलते हैं हम, आई एम सॉरी गिव मी अ सेकेंड, हाँ, मान के चलते हैं हम कि जो ग्रीन वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हमें ग्रीन वाले ज़्यादा मिलेंगे, ग्रीन वाले इंडिविजुअल्स, ग्रीन वाले जो हमारे पास ये बग्स है या बीटल है वॉटेवर, ये हमें ज़्यादा मिलेंगे और ऑरेंज वाले हमें कम मिलेंगे, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें ना, नॉर्मली आप बोल जाओ आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, आपको नहीं पता नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि अगर हम घास के कलर को देखें तो वो ग्रीन वाले बीटल के कलर के साथ मैच हो रहा है। ऊपर से अगर चिड़िया आ जाए, कोई भी ऐसा जानवर आ जाए जिसको, आई डोंट नो मैं चिड़िया कैसे बनाऊंगी बट ओके, ठीक है, इसको ये ज़्यादा दिखेगा तो ये ज़्यादा खा जाएगी इनको। ये नॉर्मल कंडीशन है ना, कि नॉर्मली ऐसा ही होगा। यूजुअली हम इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं कि नेचर, चिड़िया नेचर का पार्ट है और ये नेचुरली जो है इनको सिलेक्ट कर रही है ओवर दीज, इनको खा रही है और ये बच रहे हैं, तो ये नेचर में सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना, ये सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये आसानी से इसको दिख गए, तो नेचर ने इनको सिलेक्ट किया ओवर दीज। बट ये कॉन्सेप्ट हो गया नेचुरल सिलेक्शन का। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होगा, हालांकि अभी भी ग्रीन इंडिविजुअल ग्रीन बग्स जो है या ग्रीन बीटल जो है इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और ऑरेंज बीटल्स की कम है, क्योंकि इनको आसानी से चिड़िया देखती है और खा जाती है, तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, ये मर रहे हैं जल्दी, तो उनके बच्चे भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो ये कम ही पाए जाएंगे। अब मान के चलो एक दिन क्या हो गया, बहुत सुनहरा दिन था, बहुत खूबसूरत दिन था, सूरज चल रहा था, मतलब सूरज उगा हुआ था, बहुत जेनत पे था, तो हाथी ने कहा चलो मैं अब बाहर निकलता हूँ, थोड़ा मैं घूम के आता हूँ, घूम फिर के आता हूँ। तो हाथी हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ठीक है, हमारा मेन कैरेक्टर हाथी है, एलिफेंट। अब मैं एलिफेंट बनाऊंगी नहीं, अब समझ आओ, ये एलिफेंट है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ये चल रहा है। अब हाथी ने अपना, हाथी बहुत बड़ा है, तो हाथी ने अपना पैर यहाँ मार दिया, ये तो छोटा पैर हो गया, बड़ा पैर बनाते हैं हाथी का, ये हाथी का पैर, ये पड़ गया यहाँ से सीधे हाथी के, यहाँ से हाथी का पैर यहाँ पड़ गया और सारी ग्रीन बीटल्स मर गई। ये रैंडम हो गया, ये बाय चांस हो गया, है ना, अचानक हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा टाइम लगा इसको कि पहले नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन से इंडिविजुअल्स जो है वो मर रहे हैं और कौन से इंडिविजुअल्स जो है वो बच रहे हैं, फिर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स। नहीं, एलिफेंट ने कुछ सेकंड नहीं लगाए और ग्रीन बीटल की ग्रीन बीटल जो थे वो इस पॉपुलेशन में बहुत कम बच गए नेचुरली। अब हमारे पास ग्रीन बीटल कुछ है, मानो ये एक बच गया, लेकिन अब हमारे पास ये ज़्यादा है। अब मैं आपको अब समझाती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी। यह हमने अभी फिर से समझा था, अभी जो मैंने आपको समझाया यही कॉन्सेप्ट है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, ये एलील की फ्रीक्वेंसी 4:4:2। अगर हम पहली वाली पॉपुलेशन देखें जहाँ पे हाथी ने पैर नहीं रखा था, तो एलील की फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन में क्या थी, अगर हमारे पास ग्रीन बीटल है, दिस इज आर ग्रीन बीटल एंड वी हैव अनदर बीटल विच इज़ आर ऑरेंज बीटल, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ये मानो ये 9 थे और ये एकदम 4 थे, ठीक है, 9:4 की इनकी रेशो थी। ये 9 थे, सॉरी ये 9 थे और ये 4 थे, हम पर 100 में देखते हैं बट फिलहाल मैं आपको इतना समझाती हूँ, ठीक है, ये 9 थे और ये 4 थे।
तो अब क्या हो गया, ये पहला था, ये पहला सिनेरियो था जब हाथी ने पैर नहीं रखा था अपना। अब हाथी ने अपना पैर रख दिया। अब सिनेरियो क्या हुआ, अब सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब जो ये ग्रीन बीटल है ये एक ही बचा है, और जो ये ऑरेंज वाले बीटल हैं, गिव मी अ सेकेंड, आई एम सॉरी, या जो हमारे ऑरेंज वाले बीटल हैं ये 4 ही रहे। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं हुई? पहले सिनेरियो ये था, हमें ग्रीन बीटल ज़्यादा मिल रहे थे, ऑरेंज बीटल कम मिल रहे थे। अब सिनेरियो चेंज हो गया है, हमें ऑरेंज बीटल ज़्यादा मिल रहे हैं, ग्रीन बीटल कम मिल रहे हैं। दैट मीन्स एलील की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे भी एलील ही है। समझ रहे हो? अगर समझ नहीं आ रहा है मैं थोड़ा समझा देती हूँ। कहने का मतलब है ये जो है, ये मान के चलो इन बीटल के, क्योंकि जो ये वाला होता है ना कलर इज़ विजिबल, ये विजिबल जेनेटिक मेकअप है। मतलब हम विजिबली देख सकते हैं कि जीन क्या एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं ये क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम है इस बीटल का, हमें नहीं पता इस बीटल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये कोई क्रोमोसोम है इस बीटल का, जो कि इस क्रोमोसोम पे एक जीन लोकेटेड है जो कि इस बीटल के कलर को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये सेम यही क्रोमोसोम है, एग्जैक्टली यही क्रोमोसोम, बिल्कुल यही वाला, मान के चलो अगर ये क्रोमोसोम 2 है तो ये भी इस बीटल में क्रोमोसोम 2 ही होगा। और ये भी क्या कर रहा है, ये भी डिसाइड कर रहा है कि इस बीटल का कलर क्या होगा, ठीक है। तो मानो ये ग्रीन है और ये ऑरेंज है, तो डोमिनेट ग्रीन कर रहा है, ठीक है। मान के चलो ये डोमिनेट ग्रीन कर रहा है, तो इसका कलर ग्रीन हो गया। इसका कलर ये भी ऑरेंज है और ये भी ऑरेंज है, तो मानो ये रिसेसिव है, तो ये दोनों ऑरेंज हो गए। इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डोमिनेंट रिसेसिव ये कॉन्सेप्ट पता हो। नहीं पता होगा तो ये आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो हो गया। तो अब क्या होगा कि जो ग्रीन इज टू ऑरेंज, अब ग्रीन एक्सप्रेस हुआ, ऑरेंज एक्सप्रेस हुआ। अगर हम पूरी पॉपुलेशन में देखें, मान लो पॉपुलेशन ऑफ 10 है, तो उसमें से 9 जो है उनका यही कलर आ गया। लेकिन जब हाथी ने पैर रखा तो सिनेरियो चेंज हो गया। अब 10 में से जो है एक ही मानो ये है और बाकी के जितने हैं वो ऑरेंज है। तो पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही थी, जो पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस थी, वो वेरिएशन का रेशो कुछ अलग था पहले। दिस इज टू दिस अलग था, अब दिस इज टू दिस अलग है। ग्रीन इज टू ऑरेंज पहले कुछ और था, अब ग्रीन इज टू ऑरेंज कुछ और है। लेकिन ये कैसे हुआ? दिस वॉज बिकॉज द ऑरेंज बीटल्स गॉट लकी। सिंपली उनने कुछ कमाल नहीं किया, उनके अंदर कुछ आत्मा नहीं घुसी, उनके अंदर कुछ शक्ति नहीं आई कि वो बच गए और उन्होंने मल्टीप्लाई किया या वो ज़्यादा हो गए पॉपुलेशन में एज़ कम्पेयर टू ग्रीन बीटल्स। नथिंग लाइक दैट। बट उनकी किस्मत अच्छी थी कि हाथी ने उनके ऊपर पैर नहीं रख के, हाथी ने ग्रीन बीटल्स के ऊपर पैर रख दिया। उनके ऊपर जब पैर रखा तो उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी पॉपुलेशन में वो खुद ब खुद कम हो गई, एंड ऑरेंज बीटल की फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में वो बढ़ गई। आई होप इतना आपको समझ आ रहा है अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि रैंडम फ्लक्चुएशंस हो गई, रैंडमली फ्लक्चुएट हो गया ना, ये सब रैंडम फ्लक्चुएशन हो गया जीन की फ्रीक्वेंसी में, सॉरी एलील की फ्रीक्वेंसी में। जो ये वेरिएशंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट एलील्स। हालांकि जीन एक ही है इन दोनों का, दोनों में जो जीन है वो बीटल के कलर को ही बताएगा, लेकिन एक एलील जो है वो ग्रीन, एक एलील के पास ग्रीन है, एक के पास ऑरेंज है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, एक बीटल का कलर ग्रीन और एक बीटल का कलर ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ आ चुका है। दिस इज़ व्हाट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो तब होगा जब पॉपुलेशन का साइज़ छोटा होता है। पॉपुलेशन साइज़ हैज़ टू बी स्मॉल। पॉपुलेशन का साइज़ छोटा है। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ छोटा है। मान के चलो अगर ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो अगर हाथी ने यहाँ पैर रख भी दिया तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी में तब भी चेंज आएगा, ओके, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, 1-2 इंडिविजुअल से भी चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में, नथिंग लाइक दैट। बट जो ये बिल्कुल सडन चेंज है कि ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन कम होकर ऑरेंज बीटल की पॉपुलेशन बढ़ गई, ये तब हुआ जब पॉपुलेशन का साइज़ हुआ स्मॉल पॉपुलेशन साइज़। ज़्यादा बड़ा होता तो ये शायद नहीं होता, ओके। अब